वेलकम टू एजलेसनेस। 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस अरिहात को नौसेना में शामिल किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि अरिघात भारत के परमाणु ट्रायड को और मजबूत करेगी, परमाणु प्रतिरोध बढ़ाएगी, रणनीतिक संतुलन एवं शांति स्थापित करेगी तथा देश की सुरक्षा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्र के लिए एक उपलब्धि और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और उद्योग जगत की कड़ी मेहनत और तालमेल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश के एमएसएमई क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं आईएनएस अरिहंत की बात करें तो यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है जो कि भारत द्वारा निर्मित की जा रही दूसरी परमाणु ऊर्जा वाली बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल यानी एटीवी प्रोजेक्ट के तहत विशाखापत्तनम में निर्मित किया गया। इस पनडुब्बी का कोड नेम S3 रखा गया था। यह पनडुब्बी देश के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित होने वाली दूसरी पनडुब्बी होगी। इसके पूर्व आईएनएस अरिहंत को इसके तहत संचालित किया जाता रहा है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत की नौसेना सिर्फ नाम मात्र की थी, क्योंकि उसी समय देश का विभाजन भी हुआ था। ऐसे में काफी संसाधन विभाजन शर्तों के अनुरूप पाकिस्तान चले गए थे, जिसमें पर्याप्त सेना और गोले बारूद शामिल थे। इसी के साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक संस्थान भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गए थे, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने अत्याधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया और अनेक महत्वपूर्ण संसाधनों को खरीदा एवं विकसित किया और साथ ही संस्थागत रूप से भी खुद को मजबूत किया। वर्तमान में कोचीन, लोनावाला तथा जामनगर में भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान मौजूद हैं। भारतीय नौसेना को 2 ऑपरेशनल कमान और 1 प्रशिक्षण कमान में बांटा गया है। ऑपरेशनल कमानों की अगर बात करें तो पहली ऑपरेशनल कमान मुंबई में स्थित पश्चिमी नौसेना कमान है, जबकि दूसरी विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान है। वहीं प्रशिक्षण कमान की अगर बात करें तो यह कोच्चि में स्थित है। इन कमानों के प्रमुख वाइस एडमिरल रैंक के अफसर होते हैं, जिन्हें फ्लैग अफसर कमांडर इन चीफ कहा जाता है। आखिर आईएनएस अरिहंत में क्या खास है? आईएनएस अरिहंत का उन्नत स्वरूप है और यह अत्याधुनिक हथियार प्रणाली तथा उपकरणों से लैस है। इसे परीक्षणों की एक लंबी श्रृंखला की सफलता के बाद नौसेना को सौंपा गया है। अरिहंत की लंबाई 112 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और इसका वजन 6000 टन है। इसमें K-15 मिसाइलें लगी हैं जो 750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। आईएनएस अरिहंत की तरह ही इसमें भी 83 मेगावाट के लाइट वाटर रिएक्टर लगाए गए हैं, जिसके द्वारा इसका संचालन होता है। यही कारण है कि यह परंपरागत पनडुब्बियों की अपेक्षा ज्यादा समय तक पानी के भीतर रह सकती है। देश में एक और परमाणु पनडुब्बी का निर्माण कार्य जारी है, जिसे परिदमन नाम दिया गया है, जो कि नौसेना में शामिल होने वाली तीसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। इस प्रकार भारतीय नौसेना लगातार अपने आप को सशक्त करती जा रही है। भविष्य में भी हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।